नमस्कार नमस्कार। मुझे पता है कि ये एक वैश्विक एक सर्वर कंपनी है, तो हमारे पास शिक्षित करने में सक्षम होने का विशेषाधिकार है और हमारे पास पूरी दुनिया में जुड़े रहने में सक्षम होने का विशेषाधिकार है। तो सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे आपके साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए समय देने का धन्यवाद। एटमी में व्यापार करने के कई अलग अलग पहलू हैं और 3 चीजें हैं जो हम सब समझते हैं। इसका ये मतलब है कि हम जिस भी प्रकार के व्यापार का हिस्सा हैं, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कंपनी सुरक्षित रहे। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कंपनी लंबा चले, है कि नहीं? हम ये नहीं चाहते कि अपने कुछ साल निवेश करें और फिर कंपनी बंद हो जाए। तो एटमी का पहले से ही एक अद्भुत इतिहास रहा है। हम 10 साल पुरानी कंपनी है और हमने अरबों डॉलर में बिक्री की है और साथ ही हम चाहते हैं कि ये सुनिश्चित करें कि ये एक नैतिक कंपनी है, जिसका अर्थ है कि वो अच्छे उत्पाद बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि वो अपने कर्मचारियों और अपने व्यापार भागीदारों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं और साथ ही चाहते हैं कि ये सुनिश्चित हो कि ये एक ऐसी कंपनी हो जिस पर हमें गर्व हो, जिसे हम औरों के साथ साझा करना चाहें और जो भी वो कर रहे हैं उसकी दूरदर्शिता समझें। तो आज मैं आपको कुछ पहलू दिखाना चाहता हूं। मैं आपके साथ थोड़ा सा ये बांटना चाहता हूं कि मैंने कैसे शुरू किया और आजकल मैं क्या कर रहा हूं। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं आपको एटमी की कुछ मूल बातें दिखाने जा रहा हूं और क्यों मुझे लगता है कि ये सहायक होंगी। तो शुरू करने से पहले मुझे व्यापार से प्यार है, मुझे व्यापार करना पसंद है, मुझे अपने खुद के मालिक होने का विचार पसंद है। हाँ, अपने विचार रखना, समय की मेरी स्वतंत्रता, अपना खुद का कार्यक्रम बनाना और ये सब करना। लेकिन वास्तविकता ये है, क्या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना आसान है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में यह आसान नहीं है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना सच में कठिन है, ये मुश्किल है, क्योंकि व्यवसाय शुरू करने का प्रमुख कारण है एक निवेश। बहुत रुपया लगता है। हाँ, और यदि आपके पास शुरू करने के लिए रुपए नहीं है तो आप नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 किसी उत्पाद या सेवा प्रदान करने की क्षमता है। जो कुछ हो जो आपके उपभोक्ता लगातार उपयोग करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आमतौर पर हमारे पास पूंजी नहीं होती है। मेरे पास रुपए थे और अगर मेरे पास रुपए भी थे, मुझे पता नहीं था कि क्या किसे बेचा जाए। हाँ, तो मेरे पास वो चीजें नहीं थी। और अंत में यहाँ तक कि अगर आपके पास पूंजी है और आपके पास उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता भी है, तो आपके पास प्रबंधकीय कौशल होना चाहिए। दृष्टि और आत्मविश्वास के साथ इस कंपनी को आगे बढ़ाने में सक्षम होना। और ये 3 चीजें हैं जो एक बहुत ही सफल व्यवसाय मॉडल की सोच और निर्माण में अहम होते हैं। और एटमी में हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम ये सभी चीजें कर सकेंगे। तो आइए मेरे पावर पॉइंट पर आएं और थोड़ा सा बात करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो जैसा कि हम पावर पॉइंट में देख रहे हैं, एटमी बेसिक्स जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, उसमें उत्पाद शामिल हैं। तो कौन से उत्पाद हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं? जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो आइए स्लाइड पढ़ते हैं। ये कहता है कि एटमी एक कंपनी है जो क्या करती है। हम AQ प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है एब्सोल्यूट क्वालिटी, और AP जिसका अर्थ है एब्सोल्यूट प्राइस। तो एब्सोल्यूट क्वालिटी और प्राइस का क्या मतलब है? हमें इन्हें एक दूसरे से जोड़ना सुनिश्चित करना होगा। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वो संगी साथी हैं। इसका मतलब यह है कि हम उपभोक्ताओं को एक ऐसा उत्पाद खरीदने की क्षमता प्रदान करना चाहते हैं जो A क्वालिटी की हो और ऐसी कीमत पर हो जो कोई और ना दे सके। उस मूल्य पर ये क्वालिटी और इसके विपरीत। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। तो कंपनी ऐसा कैसे करती है? कंपनी हम नियमित व्यापारियों के लिए इस कीमत पर है और इस क्वालिटी के उत्पाद प्राप्त करने के अवसर कैसे प्रदान करती है? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम इन चीजों को नहीं समझते हैं तो हमें इस विचार और कंपनी के मूल सिद्धांतों को समझाने के प्रयास में बहुत कठिनाई हो सकती है। तो मैंने इसे सीधे वेबसाइट से लिया है और यदि आप वेबसाइट पर जाएं तो आप इस स्लाइड को देख पाएंगे और ये जीत साझेदारी की बात करती है। और अगर मैं यहाँ कोरियाई में जूम करता हूँ तो इसमें लिखा है इरपम इरेसय वॉन शेक। तो कोरियाई में इसका मतलब है हम एक उत्पाद प्रदान करने में सक्षम होना चाहते हैं। जो भी हम उपयोग करते हैं, आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप जिस कंपनी से इसे प्राप्त कर रहे हैं तो उनके लिए सच्ची है और उनके साथ रिश्ते में रहेगी। और यदि हम ये स्क्रॉल करते हैं तो हम उस कंपनी, एक उत्पाद, नीति को देख पाएंगे। ठीक है,
एक कंपनी एक उत्पाद नीति। तो आइए तर्क के बारे में बात करते हैं और एक कंपनी एक उत्पाद की नीति के पीछे के तर्क को समझते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस कंपनी को स्थिरता प्रदान कर सकें। चलिए कुछ उत्पादों के बारे में बात करते हैं जो हम अपनी साइट पर देखते हैं। तो आप ये कॉफी देखें। हर किसी को कॉफी पसंद है। हाँ, हर किसी को टूथब्रश पसंद है। हर किसी को ये वस्तुएं पसंद हैं। तो आइए टूथब्रश के बारे में बात करें। तो टूथब्रश, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस है। ये अद्भुत है। हमें कहीं भी इस कीमत पर और इस क्वालिटी पर इन उत्पादों को प्रदान करने वाली कोई और कंपनी नहीं मिलेगी। तो ये कैसे किया जाता है? ये कैसे संभव है? हम इस तरह के अद्भुत क्वालिटी वाले टूथब्रश अद्भुत कीमत पर प्राप्त करने में कैसे सक्षम हुए? ऐसा इसलिए है क्योंकि एटमी कंपनी डेल्टा कोरिया को स्थिरता दे रही है। वे ही हैं जो हमें ये टूथब्रश मुहैया कराते हैं। तो हम इस एक कंपनी को दुनिया भर के सभी सदस्यों को टूथब्रश प्रदान करने की अनुमति देते हैं। तो इससे क्या होता है? ये आप और मैं जैसे व्यक्तियों को इस उत्पाद को एब्सोल्यूट क्वालिटी और मूल्य पर अन्य व्यक्तियों को प्रदान करने में सक्षम करता है। इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो टूथब्रश बनाती है, उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या वो एटमी के साथ अपना अनुबंध खो देगी। इसका अर्थ है कि वो अपनी कंपनी का विस्तार करना जारी रख सकते हैं। वो अपना टूथब्रश का विस्तार करना जारी रख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो ऑटोमेशन सिस्टम लगवा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो नकदी में कच्चे माल खरीद सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो इन चीजों को कम लागत में करने में सक्षम हो रहे हैं। और जितनी कम उनकी लागत होती है, उतने ही कम दाम पर वो हमें बेच सकते हैं और हम उपभोक्ताओं के रूप में कम दाम में खरीद सकते हैं। तो यही एटमी के पीछे का जादू है। तो एटमी अलग कैसे है? दूसरे अवसरों की तुलना में एटमी में अवसर अलग कैसे हैं? क्यों अलग है? एटमी अलग है क्योंकि ये समान अवसर प्रदान करता है। तो इस समान अवसर का क्या अर्थ है? समान अवसर वो शब्द है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूं। समान अवसर का अर्थ है कि आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि हर कोई इस व्यवसाय में एक सफल नेतृत्वकर्ता बनने में सक्षम है, भले ही आप किसी और की तुलनाओं के बाद में पंजीकृत हुए हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस व्याख्यान से पहले सदस्यों को होने वाले लाभों के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई थी। हम समझ चुके हैं कि डाउनलाइन कैसे काम करता है और अब हमें टीम वर्क शब्द को समझना है। तो ये क्या काम करता है? टीम वर्क का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग टीम वर्क के अलग अलग तरीके को समझते हैं, लेकिन जिस टीम वर्क की मैं बात कर रहा हूं, वो शब्द वास्तव में वही है जो आप किसी फुटबॉल टीम में देखते हैं या किसी बेसबॉल टीम में देखते हैं। जब आप एक फुटबॉल टीम देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक खिलाड़ी कितना महान है। क्या कोई एक खिलाड़ी अकेले गेम जीत सकता है? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? अकेले गेम जीतना? कभी नहीं। आप अकेले खेलते हुए कभी नहीं जीत सकेंगे। आप केवल तभी जीत सकते हैं जब आपकी टीम आपके साथ काम करे। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एटमी और इसकी सफलता की संभावना की बात कर रहा हूँ। अन्य व्यवसायों की तुलना में ये क्यों अलग है? इसलिए मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सुपर सिनर्जी ऑफ हार्ट। सुपर सिनर्जी ऑफ हार्ट हमारी डाउनलाइन के भीतर, कंपनी के भीतर, हर उस चीज के भीतर है जिसे हम समझते हैं और जानते हैं। और जैसे ही हम इस दर्शन को समझने लगते हैं, हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि भले ही मेरे पास अपनी क्षमताएं सीमित हैं, फिर भी एटमी मुझे सफलता का अवसर प्रदान करने में सक्षम है। और संभावना, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप शब्दकोश देखेंगे तो संभावना शब्द के कई अर्थ मिलेंगे। तो दोस्तों, शब्दकोश को देखिए तो संभावना और प्रायिकता का मतलब आपकी सफलता के अनुपातों और प्रतिशतों से है। यही वो बात है जो मैं एटमी के बारे में करना चाहता हूँ। इस व्यवसाय में सफल होने की क्षमता अन्य व्यवसायों की तुलना में काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ असीमित डाउनलाइन का लाभ मिल सकता है। तो अकेले यही व्यवसाय आपको सफल होने का पूरा अवसर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर मिल सकने वाली सफलता तक सीमित रहें, तो किसी भी व्यवसाय में सफल होना बहुत मुश्किल होगा। मैंने कल ही एक लेख पढ़ा था जो कई लोगों की सफलता की कहानी के बारे में था। सफलताओं के बारे में बात करने वाले सभी व्यक्तियों ने अपने अपने कारण बताए थे। उनमें से किसी ने ये दावा नहीं किया
कि उनकी सफलता उनकी क्षमता के कारण मिली थी, या मैं अपनी वजह से सफल हुआ क्योंकि मैंने ये किया और वो नहीं। अधिकांश सफल व्यक्तियों ने कहा कि वो भाग्य के कारण सफल हुए। तो इसका क्या मतलब है? मैं कड़ी मेहनत का श्रेय कम किए बिना भाग्य के बारे में बात कर रहा हूँ। भाग्य क्या है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सीईओ पार्क को देखें। उन्होंने एटमी से पहले कई कंपनियों की शुरुआत की। उन्होंने imkorea.com की शुरुआत की। उन्होंने अन्य कंपनियों की भी शुरुआत की, लेकिन वो कंपनियां सफल नहीं हुई, वो दिवालिया हो गए। लेकिन ये कंपनी सफल रही, क्यों? इसका संबंध सीईओ पार्क की तत्कालीन परिस्थितियों से है। मेरी बात का क्या मतलब है? इस प्रकार का व्यवसाय इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर निर्भर है। लेकिन 15 साल पहले जब सीईओ पार्क ने अपनी अन्य कंपनियों की शुरुआत की थी, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी आंटी को सदस्य बनने के लिए कहते हैं, तो उन्हें अपनी जानकारी फैक्स करनी होती है। हाँ, फैक्स करनी होती है। हमें आज क्या करना होता है? सिर्फ एक तस्वीर खींचते हैं और उसे अपलोड करते हैं। उन दिनों इस काम के लिए फैक्स मशीन होनी चाहिए। फिर जानकारियों को कागज पर लिखकर उसे फैक्स करना होता था, और ये सब फैक्स करने के बाद उन्हें मॉडेम के सहारे अपना कंप्यूटर पर ऑनलाइन करना होता था। मॉडेम डायल करता था टी 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 टी। मॉडेम की डायलिंग ध्वनि याद है आपको? ऑनलाइन होने पर उन्हें ऑनलाइन खरीदारी करने की कोशिश करना होता था, और फिर वो कंपनी को फोन करेंगी और पूछेंगी, अरे मैं इस उत्पाद को कैसे खरीदूं और साइट से बाहर कैसे आऊं? इस पर सीईओ पार्क बताते थे, ओहो, इसे शॉपिंग कार्ट में डाल दें। उधर आंटी क्या कहेंगी? आंटी बोलेंगी, शॉपिंग कार्ट? मेरे घर में तो शॉपिंग कार्ट है ही नहीं, और मैं इन चीजों को शॉपिंग कार्ट में कैसे रखूं? ये समझाना मुश्किल था कि उस वेबसाइट में एक शॉपिंग कार्ट है। ठीक, उन दिनों लोग इन बातों को आसानी से नहीं समझ पाते थे। अब से कुछ साल पहले भी सभी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते थे। अभी कुछ साल पहले तक बहुत से लोगों के पास फ्लिप फोन होते थे, एनालॉग फोन होते थे, स्मार्टफोन नहीं होते थे। लेकिन अब हम लोग अब जिस स्थिति में हैं, उसमें लगभग सभी के पास, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं उनमें से लगभग 98 यानी 98% लोगों के पास स्मार्टफोन हैं। यही स्थिति पूरी दुनिया में है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इस वीडियो को फोन पर देख सकते हैं, हम फोन पर जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम फोन पर जानकारियां साझा कर सकते हैं। मतलब कि हम फोन पर ही पीडीएफ, फोटो, नए उत्पाद, लेक्चर और अन्य सूचनाओं जैसी सभी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज की स्थिति अतीत की स्थिति से बिल्कुल अलग है। इसीलिए आपके लिए ये सही वक्त है और जगह है जहां से आप अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और इसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आज की स्थितियां ऐसा कर सकने की इजाजत देती हैं। और यही कारण है कि मैं इस बिंदु पर गांठ बांध देना चाहता हूं। हमारी सफलता के लिए सभी जरूरी चीजें और समझ आज उपलब्ध है। अब हमें जिस बात की जरूरत है वो है हमारी अपनी योग्यताएं। तो सुपर सिनर्जी ऑफ हार्ट्स का मतलब क्या है और व्यवसाय के टीम वर्क पहलू का क्या अर्थ है? तो मान लेते हैं कि आप सदस्य हैं। मान ले कि आप एक सदस्य हैं और आप यहाँ हैं, और ये आपकी ए लाइन है और ये आपकी बी लाइन है। ठीक है? और मान लेते हैं कि आप अपनी ए लाइन और बी लाइन में लोगों को जोड़ते हैं, और फिर वो सभी लोग जिन्हें आप अपनी ए लाइन में या बी लाइन में जोड़ते हैं, वो जो कुछ भी काम करते हैं वो आपके पर्सनल टॉप्स में शामिल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनका नेटवर्क आपका नेटवर्क बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि उनका कौशल आपका कौशल बन जाता है। ये सभी चीजें आपकी हो जाती हैं। ये ऐसा है जैसे कि आपके पास जो कुछ भी है, जिसे टीम वर्क कहते हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में विचार करें तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो धोखाधड़ी है। ठीक है, हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बारे में आप विचार करें। मान लें कि आपकी योग्यता सीमित है। मान लें कि आपकी योग्यता किसी परीक्षा में C+ ग्रेड लाने की है, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं और आपका पड़ोसी यहाँ बैठा है जो A+ लाने की योग्यता रखता है। ऐसे में आप यहाँ बैठे हैं तो टेस्ट में आप उस दूसरे आदमी की उत्तर पुस्तिका देखना चाहेंगे। ठीक, और अगर आप इस आदमी की उत्तर पुस्तिका की नकल कर लें तो आपको पता होगा कि आप A+ ला सकेंगे। ऐसे में आप क्या करते हैं? आप अपने पड़ोसी से बात करते हैं, ए दोस्त, मुझे इस इम्तिहान में हर हाल में A ग्रेड लाना है, A+ ग्रेड लाना है, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे अपनी नकल करने दो। जब आप और आपका पड़ोसी इस बात पर सहमत हो जाते हैं तो ये टीम वर्क हो जाएगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे।
तुम उत्तर लिखो, मैं तुम्हारी उत्तर पुस्तिका देखकर लिख लूंगा। तो अगर आप इस बारे में सोचें तो क्या ये धोखाधड़ी है? हाँ, अगर आप मेरे छात्र होते और मैं आपका प्रोफेसर होता तो मैं आपका बहुत बड़ा वाला प्रशंसक होता और आपको F+ ग्रेड देता। पर आपको वैसे भी F ग्रेड ही मिलेगा क्योंकि आप धोखाधड़ी कर रहे थे, आप किसी और के काम की नकल कर रहे थे। ठीक? और ठीक इसी तरीके से हमारा समाज अब तक व्यवसाय और पैसे पर निर्भर करते हुए काम करता रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप में बड़ी मात्रा में कुछ बेचने की योग्यता है तो आपको काफी कमाना चाहिए। अगर आप में बहुत ज्यादा बेचने की योग्यता नहीं है तो आपको ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। ऐसे में हर चीज बहुत हद तक किसी व्यक्ति की निजी योग्यता पर निर्भर करती थी, न कि उनके निजी प्रयास पर। योग्यता बनाम प्रयास बहुत अलग बात है। प्रयास का मतलब है आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उसके लिए जरूरी चीजों को करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आपकी इच्छा। लेकिन योग्यता का संबंध हर व्यक्ति में मौजूद प्रतिभा और कौशल से है, और हर व्यक्ति में प्रतिभा और योग्यता का स्तर एक समान नहीं होता। लेकिन एटमी का कहना क्या है? एटमी सभी को सफल होने के समान अवसर उपलब्ध करवाता है क्योंकि हम लोगों को असीमित डाउनलाइन का लाभ उठाने का मौका देते हैं। यही इस व्यवसाय का सौंदर्य है। आप इस व्यवसाय को बढ़ाते रहने में सक्षम होते हैं। आप इस व्यवसाय को उस तरीके से आगे बढ़ाने में सक्षम रहते हैं जैसा आप तब नहीं कर सकते थे जब ये केवल आप पर निर्भर होता था, और आप अपनी निजता क्षमता से ऊपर और ज्यादा लाभ पाते रहने में सक्षम होते हैं। ठीक? उदाहरण के लिए जब मैंने ये व्यवसाय शुरू किया था तो मैं हर दिन 10 घंटे काम करता था। कितने घंटे? 10 घंटे। लोगों को कॉल करते हुए, वीडियो देखते और बनाते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, उत्पाद बेचते हुए, लोगों को बैठकों में लाते हुए और ऐसे ही सभी काम करते हुए मैं हर दिन 10 घंटे लगाता था। पूरे 30 दिनों तक हर दिन 10 घंटे काम करके मैं 300 केपीवी हासिल करता था। कितने केपीवी? 300 केपीवी। क्या ये बहुत ज्यादा पीवी है? नहीं, ये उनकी तुलना में बहुत कम रकम है जितना मुझे अपने डमीज के लिए एक बार में देना होता है। ठीक? तो 30 दिनों के काम पर मुझे 15 पॉइंट मिलते थे। इसका मतलब उस समय केवल $73 30 सेंट था। हर आदमी जो ये जानता था कहता था कि मैं पागल हूं क्योंकि मैं हर जगह अपनी बैंक बुक लेकर आ जाता हूं। जब मुझे पहली बार कमीशन मिला तो मैं अपनी बैठकों में अपने दोस्तों और साथ के लोगों को दिखाता था कि देखो मुझे $73 30 सेंट मिले हैं। वो एक बार मुझे देखते, फिर पासबुक देखते और कहते कि क्या इसमें शून्य छूट गया है? मैं कहता था नहीं नहीं, ये 730 नहीं 73 है। वो कहते थे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो ये नहीं जानते थे कि मैं व्यवसाय के बारे में इतना उत्साहित क्यों था। मैं व्यवसाय को लेकर उत्साहित था क्योंकि मैंने समझ लिया था कि डुप्लीकेशन, मास्टीज रणनीति और एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी की अवधारणा ग्राहकों को जोड़े रखेगी। मैंने ये जान लिया था क्योंकि एटमी में इन उत्पादों के साथ शुरुआती दौर में मैं किसी व्यक्ति को केवल 1, 2 या 3 उत्पाद खरीदने के लिए कह सकूंगा, लेकिन उनके इस्तेमाल के बाद, उनके संतुष्ट होने पर, इन उत्पादों की मूल्यवता देखने के बाद, ये जान लेने के बाद कि मैं जो कह रहा था वो झूठ नहीं था, वो अपनी बात मुझसे कहेंगे। एटमी के भी किसी दूसरे MLM जैसा होना या अपनी अन्य पूर्व धारणाओं को एक किनारे करके मुझसे खुलकर बात करेंगे और वो अन्य उत्पादों को भी खुशी खुशी देखना चाहेंगे। और मैं जानता था कि एक बार जब मैं उन्हें अन्य उत्पादों को देखने के लिए तैयार कर लूंगा तो मैं उन्हें न केवल स्किन केयर या हेमोहिम बल्कि शैम्पू, बॉडी लोशन, खाद्य सामग्रियों और दैनिक उपयोग की घरेलू चीजों जैसे सभी चीजें इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लूंगा। मैं जानता था कि मैं एक उपभोक्ता को 50 से 70 उत्पादों को अपनाने के लिए तैयार कर लूंगा, और ये एटमी के बिजनेस मॉडल की योग्यता थी। और जैसे ही ऐसा हुआ, उसके अगले महीने क्या हुआ? अगले महीने मुझे 2 और कमीशन मिले। इस तरह से ये 30 दिनों में एक कमीशन हासिल करने से बढ़कर 15 दिनों में एक कमीशन हासिल करने वाली बात हो गई। इसके बाद मैं विकास करता गया और 9 महीनों में मैं अकेले काम करने वाला नहीं रह गया, बल्कि मेरे साथ काम करने वाले मेरे डाउनलाइन पार्टनर जुड़ चुके थे जो मेरे साथ हजारों हजार पीवी बना रहे थे।
तो 9 महीने में मैं आरओ सेल्स मास्टर बन गया और मैं लगातार आगे बढ़ता गया। लेकिन ये मेरी अपनी योग्यता नहीं है, मैं भाग्यशाली हो गया हूं। ठीक, पर देखिए, भाग्य उन्हीं के पास आता है। आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। आप जरूरी प्रयास करके अपनी सफलता की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं और इसके बाद भाग्य अपने आप आएगा। मेरा ये कहने का अर्थ क्या है? कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कुछ लोगों के साथ सूचनाएं साझा करके बेहद भाग्यशाली हो जाते हैं, और वो कुछ लोग आपके साथ एटमी व्यवसाय करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों को संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वो एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों, 3 व्यक्तियों या 5 व्यक्तियों में से या 100 लोगों के साथ बात करते हैं, फिर भी अकेले काम कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अकेले काम कर रहे हैं, तो मैं आपको आत्म परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। क्या आपसे आसानी से मिला जा सकता है? क्या आप लोगों से मुस्कुरा कर मिलते हैं? क्या आप बहुत पक्की धारणाओं वाले व्यक्ति हैं और किसी की बात सुनना नहीं चाहते? क्या आप गर्मजोशी से मिलते हैं? मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इन सवालों का जवाब दें। अगर आप एटमी को समझते हैं तो आप समझते होंगे कि उनकी सफलता आपकी सफलता है। तो आपको कभी भी किसी को एटमी में काम करने के लिए बहुत दबाव डालने की जरूरत नहीं है ताकि आप कुछ पैसे कमा सकें, बल्कि आप उनकी चिंता करते हैं और आप चाहते हैं कि वो एटमी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करके वो कुछ पैसे बचा सकते हैं और मार्ट सिस्टम के बदलाव के माध्यम से शिक्षित कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके साथ काम कर सकेंगे। तो यदि आप ये काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है, तो हो सकता है कि आपको अपने प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देने की जरूरत हो। क्या आप अपनी बात ठीक तरीके से रख रहे हैं, या फिर आप 1 घंटे तक केवल बात कर रहे होते हैं और कोई आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता? क्या आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं? जो भी हो, एटमी तो सीधा सरल है। आपको बस इतना करने की जरूरत है। आपको कहना चाहिए कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस को एक मौका देकर देखें और लोगों को कंपनी के उत्पाद दिखाएं। उन्हें दिखाएं कि क्यों ये उत्पाद बहुत अच्छे हैं। उदाहरण के लिए मैं डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहूंगा। ये गजब का है। इससे 100 लोड कपड़े साफ हो सकते हैं, जबकि दूसरी कंपनियों के उत्पादों से 50 लोड ही साफ हो सकते हैं। और हम इसे जिस कीमत पर देते हैं वो दूसरी कंपनियों के ऐसे ही उत्पादों की कीमत से बहुत कम है। ठीक, बस इस जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर ध्यान दें। ठीक, आपको देखना होगा कि उत्पाद की मात्रा, सांद्रता और कीमतों के अलावा ये वास्तव में कितना बेहतर तरीके से काम करता है। और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? आपको उन्हें ये समझाने की भी जरूरत नहीं है कि एटमी में काम करते हुए सफल कैसे हुआ जा सकता है। आप उन्हें आमंत्रित करें। कहाँ? इस यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर। आप उन्हें मेरे चैनल पर आमंत्रित कर सकते हैं। आप फेसबुक पर कोच जू के खाते पर पहुंच सकते हैं और खुद को उनके चैनल पर आमंत्रित कर सकते हैं। और मैं आप लोगों का निशुल्क मार्गदर्शन करता हूं, और आप बहुत सारी अलग अलग चीजों में हिस्सेदारी कर सकते हैं जो दूसरे लोगों की योग्यता के माध्यम से आपकी सफलता को संभव बनाती हैं। यही एटमी की खासियत है। तो आइए अब हम इस पर बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि एटमी में संशंकित लोगों को भी आकर्षित करने की योग्यता है। ये संशंकित लोग कौन हैं? संशंकित लोग वे लोग हैं जो कभी किसी एमएलएम का हिस्सा नहीं रहे होते। वे ऐसे लोग हैं जो कभी किसी एमएलएम में हिस्सेदारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये सभी एक जैसे होते हैं। ऐसे लोगों के सामने मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ, अगर मैं उनसे कहता हूँ कि महोदय, मुझे लगता है कि आपको एटमी का सदस्य बनकर मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए, तो उनका जवाब होता है, ओह, सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एक जैसी ही होती हैं। मेरा जवाब होता है कि आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप एटमी में आने के बारे में इतने सशंकित क्यों हैं? तब वो कहेंगे, ओह, नेटवर्क मार्केटिंग सारी एक जैसी ही है। वो रजिस्ट्रेशन फीस मांगेंगे, फिर हर महीने की खरीद का झंझट होगा, फर्जी ऑर्डर भेज दिए जाते हैं, फिर वो ऐसे उत्पाद खरीदने को कहते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इस पर मैं कहता हूं कि महोदय, अगर मैं कहूं कि हमारी कंपनी में इनमें से कोई भी बात नहीं होती, तो क्या आप एटमी के बारे में अपनी राय बदलेंगे? इस पर वो कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद मैं उन्हें विस्तार से बताता हूँ और वो कहते हैं कि ये तो बहुत शानदार है। क्या ये बातें सच है? मैं एक बार इस्तेमाल करना चाहूंगा। और तब इसका दूसरा हिस्सा आता है, सक्रिय बने रहने की योग्यता। इसका क्या मतलब है? सक्रिय बने रहने की योग्यता ये बहुत सरल है।
इसका मतलब है कि आपके पास सीखने और अपनी योग्यता बढ़ाने का समय है। ठीक, ये सुविधा व्यवसाय में लगे सभी लोगों के पास नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलें और आपकी कोई आय ना हो रही हो, कोई उपभोक्ता आपके व्यंजन खरीदने नहीं आ रहा हो, तो क्या होगा? आपको तब तक ये व्यवसाय खोले रखना होगा जब तक कि आपकी पूंजी खत्म ना हो जाए। और जब आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपना व्यवसाय बंद करना होगा। अगर आपके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं बचे, आपके पास अपनी जरूरत के उत्पाद खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये सारी बातें जाहिर करती हैं कि आपके पास अपने व्यवसाय में सक्रिय रहने की योग्यता नहीं रह गई है। इसलिए आपको अपना व्यवसाय बंद करना होगा। और दुख की बात है कि आप लोगों ने कोविड के कारण बहुत से मामलों में ऐसा होते देखा है। बहुत सारे बहुत योग्य लोगों की नौकरी चली गई है। बहुत सारे शानदार लोगों को अपनी दुकानें बंद कर देनी पड़ी हैं। और ये इसलिए हुआ कि पूंजी के कारण वो अपने व्यवसाय सक्रिय रहने की स्थिति में नहीं रह गए थे। तो एटमी इन सब से अलग है। मेरा ये कहने का क्या मतलब है? एटमी में जब आप एक बार सदस्य बन जाते हैं, तो आपको खर्चों के बारे में कोई चिंता नहीं रह जाती। आपको कोई किराया नहीं देना होता, आपको कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना होता। आपकी सदस्यता यहाँ सक्रिय बनी रहती है। आपकी सदस्यता यानी आईडी आपके विकास की संभावनाओं के साथ खुली रहती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको गलतियां करने की छूट है। इसका मतलब है कि आपको सारी बातों का जवाब जानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको बस इतना करना है कि आप उत्पादों का इस्तेमाल करते रहें, ताकि आप इन उत्पादों को समझ सकें। इसके साथ आपको अपने उत्पाद संबंधी अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना चाहिए। इस बात का कोई असर नहीं होगा कि आप लोगों को उत्पादों के बारे में 1 घंटे तक बताते रहें। उससे कोई फायदा नहीं होगा उनका। जो करने की जरूरत है वो ये है कि उन्हें इन उत्पादों को खुद इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने मामलों के विशेषज्ञ खुद होते हैं। अगर मैं आपको टूथब्रश दूं और आपको पसंद ना आए, तो आप इसका इस्तेमाल जारी नहीं रखेंगे। भले मैंने आपको बताया हो कि तमाम वजहों से ये दूसरे ब्रशों से लाख गुना बेहतर है, लेकिन अगर मैं आपको 15 सेकंड में एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आपको इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी गुणवत्ता और कीमत बहुत अच्छी है और ये आपके लिए बेहतर होगा, और कुछ ना कहूं तो वे इसे देखेंगे, इसे आजमा कर देखेंगे, और तब अगर वो ठीक समझेंगे तो आपकी बात से सहमत होंगे कि वो ऐसी कोई चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है। इस तरह से आप वहां सफल हो सकेंगे। तो ये वो बिंदु हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। ये वो बातें हैं जो आपको देखनी चाहिए। कंपनी हर कदम पर आपके साथ है। इस व्यवसाय में आप अकेले नहीं हैं। ठीक, इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसी कंपनी है जो आपके पीछे खड़ी है।